अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं हमज़ा ख़ान और आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सब लोग जिसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिफरेंट किस्म की रूमर्स हैं। लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि मसला है क्या। पहलगाम का मसला, ये क्या हुआ, पहलगाम कहाँ पे, और इस मसले को पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा इंडिया क्यों हाईलाइट कर रहा है और उसके क्या मकासद हैं। खुशामदीद हमज़ा ख़ान हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये है कहाँ पे एरिया और मसला है क्या। इमरान भाई, ये मकबूजा कश्मीर में एक रीजन है जिसका नाम है बेसरंग वैली। उसके अंदर एक सियाही मकाम है पहलगाम, जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। जी, अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये वाक़या इंडिया ने खुद करवाया। अगर ऐसा है तो उनके क्या मकासद हैं, या अभी तक आपके नॉलेज, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक ये किसने किया होगा और उसके क्या मकासद होंगे। इमरान भाई, ये वाक़या किसने करवाया, क्यों करवाया और इसके पीछे मामलात क्या हैं, कोई भी बात अवाम के सामने नहीं आई। जो बात हमें पता है वो ये है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के लोगों ने इसकी जो है वो क्लेम की है कि हमने ये वाक़या किया है। और ये वाक़या कुछ इस तरह का हुआ कि दोपहर 12 बजे के करीब अचानक 5 लोग जो है वो ऊपर फॉरेस्ट की स्लोप से जो है वो नीचे उतरे इस स्याही मकाम के ऊपर, और उन्होंने लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी। इंडियन रेटोरिक इसके बारे में ये है कि भाई उन्होंने लोगों की जो है वो चेक करके उनकी ग्रुप बाजी उनके साथ की कि जो है वो जो हिंदू लोग हैं उनको कत्ल किया जाएगा। मगर ये वाक़े की स्पीड, जो टोटल टाइम उन लोगों ने वहाँ पे स्पेंड किया, ये बात जो है ना वो समझ में नहीं आती कि उनके पास इतना टाइम था कि वो लोगों को जो है वो सेपरेट करते रहे उनके आईडीज़ देख के। इस तरह के कामों में तो घंटों लग जाते हैं, जबकि इन लोगों ने वहाँ पे चंद मिनट जो है वो गुजारे हैं। हमारे पास कोई ऐसी कॉन्क्रीट वीडियोस भी नहीं है जो इस बात को प्रूव कर सकें। बस हमें ये पता है कि क्लेम किया है TRF ने कि उन्होंने ये वाक़या किया। अच्छा खान साहब, जब भी इंडिया में इलेक्शन, जो कोई सेंसिटिव मौका होता है, कोई भी चीज़ ऐसा त्यौहार आती है जहाँ पे उनको हिंदू लोगों की अट्रैक्शन की या हिंदू लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ ऐसा एडवेंचर करते हैं। पास में भी उन्होंने बहुत सारे किए। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट, जो उनके पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, ये पाकिस्तान ने ही कराया है, उसके लिए तैयार हो जाएं, तो क्या अगर जंग होती है इस रीजन के अंदर तो इंडिया इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान को, जिस तरह वो कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे और रौंद के चले जाएंगे। इमरान भाई, इस सवाल का जवाब ना असल में थोड़ा सा ना पीछे से शुरू करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये जो फेलियर है ये इंडियन सिक्योरिटी का फेलियर है, और इस फेलियर को छुपाने के लिए इंडियन पॉलिटिशियंस हमेशा की तरह उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है। मगर अगर देखा जाए, ये TRF लश्कर तैयबा का एक ज़ेली ग्रुप माना जाता है, और लश्कर तैयबा पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम ग्रुपों के साथ एक कलअदम तंजीम है। पाकिस्तान उसको किसी लेवल के ऊपर सपोर्ट नहीं करता, और ना जो है वो पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा की कोई एक्टिव ब्रांच इस वक्त काम कर रही है। तो पाकिस्तान के ऊपर बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और कोई सबूत भी नहीं फ्राहम किया वो इंडिया ने कि भाई हाँ ये देखो पाकिस्तान की तरफ से ये वाक़या हुआ है। एक बात कह दी है। जहाँ तक जंग का मामला है तो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर जो है वो इमरान भाई, इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है वो कत्लेआम नहीं कर सकता। हमारी जो फ़ौज है वो इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत ही जानी मानी फ़ौज है, और हम पिछले कई बरसों से मुसलसल जंग के अंदर हैं। ये जो मोमेंटम है हमारी फ़ौज का कि हमें जंग करने की आदत है, ये मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को एक बहुत ही ख़तरनाक जो है वो फ़ौज बना देता है, जबकि इंडिया की फ़ौज का ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है। इंडिया की आखिरी जंग जो है वो कारगिल की थी, जो 1999 के अंदर हुई है। उसके बाद से उसकी फ़ौज बड़े पैमाने के ऊपर कोई बैटल नहीं लड़ी। चुनांचे इंडिया का ये तसव्वुर करना कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान को जो है वो बुरी तरह डिफीट कर देंगे, ये खाम ख्याली है, ऐसा असल में नहीं हो सकता। अच्छा, इंडिया ने जैसे कि इस मैटर को, इस मामले को, इस हादसे को इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा उछाल दिया है, और एक ऐसा लोगों की सोच डेवलप कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि अगर जंग हुई तो इजराइल, अमेरिका, ये सारे भागे आएंगे, अपने हथियार लेकर पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। तो इंटरनेशनली इस इवेंट को आप कैसे देखते हैं। इमरान भाई, असल में ये जो इंडिया का जोम है ना, वो इस बात के ऊपर है कि अमेरिका और इंडिया का अलायंस बहुत ही ज़बरदस्त अलायंस है, और उसकी वजूहात ये हैं कि अमेरिका और चाइना के जो रीसेंट इख्तलाफात चल रहे हैं ना टैरिफ के ऊपर,
उसके ऊपर इंडिया ने अमेरिका के साथ एक डील कर ली है जिसमें वो चाइना के स्टील के प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्टील के रॉ मटेरियल के ऊपर चाइना के ऊपर टैरिफ उन्होंने लगा दिया, जिसकी वजह से वो तसव्वुर कर रहे हैं कि वो अमेरिका के बहुत क्लोज आ गए हैं। और इस जोन में उन्होंने ये बात की है। हकीकत ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी और अमेरिका ने भी जो है वो दोनों ममालिक को ये कहा है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी किस्म की वॉलेटाइल या वायलेंट एक्टिविटी से परहेज़ करें। खान साहब, जैसे कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं और यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी, तो क्या ये इन मामलात की कड़ियाँ आपस में मिलती हैं? कोई इनका रिलेशनशिप है या ये बस उनकी सिक्योरिटी फेलियर थी? बिल्कुल कतई कोई रिलेशनशिप नहीं है इमरान भाई। जो तंजीमें बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही हैं उसका इस तंजीम से कोई तल्लक वास्ता नहीं है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसकी कड़ी को बलूचिस्तान के वाक़यात के साथ जो है वो मिलाने का। अच्छा, इंडिया के अंदर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, उनके ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है कश्मीरियों का या मुसलमानों का और वो छुपा देते हैं, या इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या ही सिर्फ यही हुआ है पिछले कुछ साल के अंदर? इमरान भाई देखें, इंडिया के अंदर मुतअद्दिद ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, स्पेशली कश्मीर के अंदर, और उसकी वजह दरअसल इंडिया का वो कानून है जिसमें वो हिंदू पॉपुलेशन को वापस लाकर प्रॉपर्टी ख़रीद कर कश्मीर के अंदर सेटल कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि इतने हिंदू कश्मीर में बसा दिए जाएं कि किसी भी जो है वो इलेक्शन के अंदर वोट हिंदू लोग इंडिया की साइड के ऊपर डालें और जो है वो दुनिया को ये कह सकें कि देखो कश्मीर के लोग तो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं। और इस वाक़े के का भी जो है वो मामला बिल्कुल एग्जैक्टली ये है। टीआरएफ ने ये क्लेम करते हुए इस वाक़े को क्लियरली कहा है कि यही वजह है कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़। अच्छा, इस वाक़े का ओवरऑल इंडिया को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए इमरान भाई, सिविलियंस का मरना कभी भी फ़ायदे की बात नहीं होती, ये है नुकसान की ही बात। मगर इंडिया के पॉलिटिशियंस को एक बहाना मिल गया है कि वो जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्दर प्रोपेगेंडा करें। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, इस दफ़ा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की नेशन और आर्मी का इस टाइम मोरल कैसा है? क्या वो इस पोजीशन में है कि जंग में, जैसे कि आपने कहा कि वो तो ऑलरेडी प्रैक्टिस के अंदर ही है, तो क्या कुछ एडवेंचर होता है तो उसको डील कर सकेंगे? इमरान भाई, ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की आर्मी का रिलेशनशिप इस वक्त बहुत स्टेबल लेवल के ऊपर नहीं है। मगर इस क्राइसिस के वक्त में कौम फ़ौज के साथ खड़ी है और फ़ौज बहुत हाई मोराल के साथ इंडिया के किसी भी कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। और इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो झड़पें हो रही हैं उसके अंदर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया की हर कार्रवाई का। आजकल की जंगें तो टेक्नोलॉजी की जंगें होती हैं, पुराने ज़माने में तो बंदों की तादाद के ऊपर डिपेंड करता था, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप कैसे देखेंगे, हथियारों के हिसाब से या जो भी इमरान भाई, इस तरह इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है टेक्नोलॉजी और नंबर ऑफ वेपन्स के साथ। इसको मेजर अगर किसी तरह करना है तो फिर उसको इकोनॉमिक सतह के ऊपर मेजर करना पड़ेगा कि दोनों ममालिक किस हद तक जंग अफोर्ड कर सकते हैं। और हकीकत ये है इमरान भाई कि दोनों ममालिक ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकते और ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इस जंग को जो है वो चाहती है कि ये जंग हो। तमाम लोगों ने दोनों ममालिक को ये कहा है कि वो अब तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई से परहेज़ करें। अगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को देखा जाए जिनमें चाइना आता है, सऊदी अरेबिया आता है, तुर्की आता है, तो ये कंट्रीज़ भी अपना रोल प्ले कर सकती हैं? इमरान भाई, अगर रीजन के अंदर एक्चुअल कोई वॉर होती है तो फिर तो इस बात का जो है वो हमें जवाब देना पड़ेगा और जो है वो इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। मगर मेरे ओपिनियन के अंदर और दुनिया के और दूसरे बड़े तज्जियाकारों के ओपिनियन के अंदर कोई ऐसी वॉर जो है वो होने का ट्रू इम्कान नहीं है। ज़्यादा मामला ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को एक ख़बर मिल गई है जिस खबर को जो है वो उछाला जा रहा है बिल्कुल बेदर्दी और जो है वो के साथ और किस इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के इस किरदार की सख्त मजम्मत करता हूँ कि वो चाहे इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया अपने लोगों को उकसा रहा है और पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया अपने लोगों को उकसा रहा है। और हमेशा की तरह मैं जो है वो तमाम लोगों को ये बात याद दिला दूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी नैरेटिव के ऊपर
बिल्कुल कतई एतबार ना करें। अच्छा, जैसे कि हमने कुछ मुल्कों को देखा हालत जंग के अंदर, फ़लस्तीन को देखा, यूक्रेन को देखा, डिफरेंट कंट्रीज़ को देखा, यहाँ पे तो पाकिस्तान का मीडिया या इंडिया का मीडिया, ये दोनों पे आप जब भी खबर सुनेंगे बस यही कहते हैं दोनों के मीडिया कि बस हमारे पास एक बम है, एटॉमिक बम है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, हमने बटन दबाना है, दूसरा मुल्क था। तो आपको लगता है कि ये वॉर अगर होती तो कितनी देर तक कंटिन्यू होगी? क्या अपने ऐसे वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी वेपन्स यूज़ करने की कोई परमिशन लेनी होती है, ये बस रेडी हैं, बस जैसे ही दूसरी पार्टी ने कुछ कहा तो वो बटन प्रेस कर देंगे? अच्छा इमरान भाई, ये जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन होते हैं ना, ये चलने के लिए तैयार होते हैं हर वक्त, मगर किसी भी एटॉमिक वेपन को इतने छोटे रीजन के अंदर एक हमसाये मुल्क के ऊपर चलाना दोनों ममालिक के लिए इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह है और पूरी दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। दोनों ममालिक की फ़ौजों को और हायर अप्स को इस बात का इल्म है कि एटॉमिक वॉरफेयर कितनी ज़्यादा खौफनाक जो है वो हो सकती है, और मेरा नहीं ख्याल कि दोनों जो है वो इस वाक़े के ऊपर, जो कि एक आम दहशतगर्दी का वाक़या है कश्मीर में, इंडिया के अंदर इस तरह के बेशुमार वाक़यात पहले हो गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से कोई जंग होगी। हाँ, जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर कर पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दी है, उसके ऊपर अगर इंडिया ने कोई एक्चुअल स्टेप लिया तो फिर पाकिस्तान की तरफ से हर किस्म की रिटेलिएशन आएगी। ऑलरेडी इंडिया ने तमाम पाकिस्तानियों को इंडिया से जो है वो बाहर निकाल दिया, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स इंडिया से वापस पाकिस्तान आ गए हैं, तमाम फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदी लग गई है, ट्रेड बंद है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी सिमिलर किस्म के एक्शंस, रिटेलिटरी एक्शंस लिए हैं कि उन्होंने भी इंडिया की जो है वो फ़्लाइट्स के ऊपर और एयर स्पेस यूज़ करने के ऊपर और ट्रेड के ऊपर हर किस्म की पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। मगर ये रन ऑफ द बिल मामलात हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा खान साहब, फ़ौजों ने तो जवाब देना होता है, क्योंकि कोई फ़ौज भी अगर लूज़ बात करे या कुछ धीमे लहजे में बात करे तो दूसरी मुल्क की, दुश्मन मुल्क की फ़ौज समझती है कि शायद ये डर गए हैं। गवर्नमेंट्स ने भी, मीडिया ने भी, वो जिसको कहते हैं पंजाबी में कि काम तुन के रखो। लेकिन अवाम को आप क्या कहते हैं, दोनों मुल्कों की अवाम, एट द एंड पिसना तो अवाम ने है, नुकसान तो अवाम को होना है। तो अवाम को आप क्या मैसेज देंगे? अब इंडिया की अवाम को आप बताएं क्या मैसेज देंगे? इंडिया की अवाम और पाकिस्तान की अवाम, दोनों अवाम जो हैं, दोनों लोग जो हैं वो इकनॉमिकली गरीब हैं। किसी एवरेज आदमी को जो है वो जंग वो नहीं चाहता। जिस बंदे के घर के अंदर बच्चों का पेट पालना मुश्किल हुआ हो, वो ये नहीं कभी भी चाहेगा कि जो है वो उसका मुल्क जो है वो फर्दर जंग के अंदर लग जाए और जो उसके घर में रोटी पानी चल रही थी वो रोटी पानी भी ख़त्म हो जाए। दोनों ममालिक के लोगों को मैं यही जो है वो मैसेज दूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के नैरेटिव को इग्नोर करें, अपनी इंफॉर्मेशन को रिसर्च करें और जो है वो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया से अपनी इंफॉर्मेशन हासिल करें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। हाँ, हम लोग इसके ऊपर जो है वो कादिर नहीं है कि हम जो है वो अपनी फ़ौज को सपोर्ट ना करें। ये हमारे खून के अंदर रची बसी बात है। हम अपने कौम को और अपनी फ़ौज को सपोर्ट करते हैं, मगर हम लोग जंग नहीं चाहते और ना इंडिया के लोग ये जंग चाहते हैं इमरान भाई, जो सच्ची बात है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लेवल के ऊपर जो है वो बातचीत जंगों की चल रही है। लोग जंग नहीं चाहते, लोग अपनी ज़िंदगियां सुकून से गुजारना चाहते हैं, अपने ख़ानदानों को तरक्की देना चाहते हैं और अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं। जी, हमजा खान की बातों से मुझे यही तासुर मिला और आप लोगों को भी यही मिला होगा कि जंग स्टार्ट करते वक्त, शुरू करते वक्त तो बहुत मज़ा आता है कि हम दुश्मन को तबाह कर देंगे, लेकिन उसके बाद नस्लें तबाह हो जाती हैं और दोबारा इकॉनमी को या नस्लों को या कौम को खड़ा होने में बहुत वक्त लगता है। इस खित्ते के अलावा जितने भी दुनिया के और ममालिक हैं वो तमाम तमाशा देखेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आज यूक्रेन के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर लोग मर रहे हैं। हम विजुअल्स देखते हैं, हम उसके ऊपर यही कहते हैं कि ओह बहुत अफसोस हुआ। तो कल ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की अवाम, इंडिया की अवाम को भी देख के दुनिया यही कहे कि बहुत अफसोस हुआ। तो अल्लाह ताला तब दोनों मुल्कों को अपनी हिफाजत में रखे और जंग से बचाए अल्लाह ताला। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।